अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के हवाले से, यानी मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप भी कोई स्टूडेंट हैं या किसी भी जॉब के हवाले से या घर के काम या कोई भी ऐसा काम है जिसमें मुस्तकिल मिजाज नहीं रह पाते और एक दो दिन या कुछ हफ्ते काम करने के बाद आप दोबारा से उस काम से हट जाते हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मेरे टीचर एक बात कहते होते हैं कि जो पानी होता है ना, वो अगर बहता हुआ नजर आए तो हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वही पानी अगर किसी पत्थर पे मुसलसल टपकना शुरू कर दे तो उस पत्थर में सुराख कर सकता है। तो मुस्तकिल मिजाजी जो होती है ना किसी भी काम में, वो बड़ी अहम होती है। और जो बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में जो कॉमन फैक्टर देखा गया है उसमें से एक चीज़ कंसिस्टेंसी भी है। अब कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रहती हमारी ज़िंदगी में, या फिर हम क्यों कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंसान कंसिस्टेंट है ही नहीं, या जैसे हम बड़ा फ्रीक्वेंटली बोल देते हैं ना कि हमें कंसिस्टेंसी पसंद नहीं है या हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो ये बड़ी गलत बात है। हम लोग कंसिस्टेंट हैं, हम सब लोग ही कंसिस्टेंट हैं और हमें कंसिस्टेंसी बहुत पसंद भी होती है। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए, जैसे याद करें कि लास्ट टाइम आपने किसी बंदे के साथ कोई आर्ग्यूमेंट किया, बहस की किसी बारे में, और जो ओपोनेंट बंदा था उसकी राय आपकी राय से मुख्तलिफ थी। अब आर्ग्यूमेंट्स में आमतौर पे हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारी बात है, जिस बात पे हम बिलीव करते हैं, वो अगला बंदा एक्सेप्ट करे और उसको माने। तो आर्ग्यूमेंट में अगर आप भी याद करें तो आपने अपने आर्ग्यूमेंट के दौरान पूरी कोशिश की होगी उस आर्ग्यूमेंट को जीतने की, यानी आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसके साथ कंसिस्टेंट रहे। आपने एक नई वैल्यू को, नई बात को, नई बिहेवियर को इतनी आसानी से माना नहीं है, ठीक है। आपने पूरा जोर लगाया अपनी उस वैल्यू के साथ, उस नॉलेज के साथ जो मौजूद थी, उसके साथ कंसिस्टेंट रहने का। तो इस हवाले से कंसिस्टेंसी हमें बड़ी पसंद होती है। हमें पसंद नहीं होता कि हम कुछ नया अडॉप्ट करें या हम लोग नई नई चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें। हम अपनी पुरानी वैल्यूज़ या जो चीज़ें हमने सीख रखी होती हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आमतौर पर देखा गया है कि जब हम कोई कमिटमेंट कर लेते हैं ना, तो उस कमिटमेंट के साथ हम लोग पक्के रहने की या उसको पूरा करने की बड़ी कोशिश करते हैं। हम अक्सर बड़े स्टबर्न होते हैं उस हवाले से कि बस अब हमने क्योंकि कमिटमेंट कर दी है तो अब हमने इसको मानना है या इस पे एक्शन लेना है। इसको अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाए ना, तो जो कंसिस्टेंसी की आदत होती है वो हमारी कॉग्निटिव ईज के साथ, यानी हमें जहनी तौर पे ज़रा आसानी रहती है चीज़ों को फॉलो करने में, तो कॉग्निटिव ईज की वजह से भी हम कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट रहते हैं। दूसरी वजह जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंसी पसंद होती है वो होता है सेल्फ इमेज। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में कहीं जा रहे थे और कोई सेलर आया आपके पास, उसने कहा ये देखें जी, हम ये चीज़ फ्री में बांट रहे हैं और ये आप रख लें। आमतौर पे ये बिजनेस टेक्टिक्स होती हैं कि कोई सेलर फिर रहा होगा कि ये चीज़ तो हम फ्री में बेच रहे हैं या फिर इस पे 50% ऑफ है, 80% ऑफ है, तो हम रुक जाते हैं या उसको देखने लग जाते हैं। अब जब हम रुकते हैं उसकी बात को सुनने के लिए, तो हमारे अंदर एक हमारा सेल्फ इमेज क्रिएट होता है कि ओके, वी आर समवन जो किसी की बात को सुनते हैं या किसी की बात को ऐसे इग्नोर नहीं कर देते या किसी को धुतकारते नहीं है, ठीक है। अब इस सेल्फ इमेज के साथ इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए हम लोग उस सेलर की बात को सुन लेते हैं। अब वो क्या करेगा, थोड़ी देर गुजरेगी तो वो एक और ऑफर भी दे देगा आपको कि इस पे तो 80% ऑफ था, लेकिन ये एक चीज़ है इस पे से 20% ऑफ है। उस 20% ऑफ वाली चीज़ पे उस सेलर को काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन हमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। लेकिन बिकॉज हम उसकी पहली बात सुनने के लिए रुक गए थे और हमने उसकी बात सुन ली, तो अब हमारा जो एक सेल्फ, और उसके नतीजे में जो हमारा एक सेल्फ इमेज क्रिएट हुआ कि वी आर समवन जो किसी की बात सुनते हैं, उस सेल्फ इमेज के नतीजे में हम उसी सेलर की कही हुई दूसरी बात को भी सुन रहे होते हैं, ऑल्दो हमें उसकी दूसरी बात में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और फाइनेंशियली भी हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होता। और ये ट्रिक इतनी सक्सेसफुल होती है कि बहुत दफ़ा लोग, जो फ्री में एक चीज़ आपको मिल रही थी उसके साथ साथ वो एक जो पैसों के साथ अब एक चीज़ मिल रही है उसको भी खरीद लेते होते हैं, क्योंकि आपका एक सेल्फ इमेज क्रिएट हो गया और उस सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहने के चक्कर में आपने और भी कोई एक्शन कर लिया। सो दिस इज हाउ वी लाइक बीइंग कंसिस्टेंट। अब इन दो कॉन्सेप्ट्स को अगर हम देखें कि हमें कंसिस्टेंसी इतनी पसंद है, तो उसके बावजूद हम जिंदगी में बाकी कामों में इतने कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते? हम क्यों कंसिस्टेंटली स्टडी नहीं कर पाते? हम क्यों कंसिस्टेंटली कोई अगर स्पोर्ट्स करना चाह रहे हैं या कोई एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो हम क्यों कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते? इस कॉन्सेप्ट को ज़रा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी वैल्यूज़, अपने कमिटमेंट्स और अपने सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर ज़िंदगी में हम जिन हवालों पे कंसिस्टेंट नहीं होते
जनरली देखा जाए अगर गौर से, तो वो जो वैल्यूज होती हैं वो कहीं बाहर से आ रही होती हैं, वो हमारी जाती वैल्यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पेरेंट्स ने कह दिया कि आपने पढ़ना है, आप पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे, पढ़ा लिखा करो, तो ये जो सोच आ रही है या ये जो ख्यालात का इजहार हो रहा है, ये कहीं बाहर से हो रहा है, ये आपकी अपनी जाती वैल्यू नहीं है, या आपकी ये जाती गोल नहीं है। इस वजह से किसी की वैल्यू को अडॉप्ट करके कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग विच इज कंसिस्टेंट विद योर बिहेवियर दैट यू हैव बीन डूइंग प्रीवियसली। समझ रहे हैं? यानी कि प्रीवियसली आपका ये बिहेवियर था कि आपने नहीं पढ़ना या आपने चीजों को प्रोलॉन्ग करना है, तो उस बिहेवियर के साथ भी तो आपने कंसिस्टेंट रहना है ना। तो मोर लाइकली आप अपने उस बिहेवियर के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे बजाय इसके कि आप किसी और की दी गई वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट रहें। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर तो आपकी वैल्यूज में और वो जो बिहेवियर जो आप करना चाह रहे हैं कंसिस्टेंटली, उसमें डिफरेंस है, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने गोल्स और अपनी वैल्यूज को अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। द मोमेंट दे आर अलाइंड, you're more likely to put extra effort to be consistent or to be good at something you do। अब दूसरी सूरत ये होती है कि हम किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि ये काम हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है या ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, और उसको करने के लिए जो एनर्जी या जो कमिटमेंट हमारे अंदर से चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे। तो अगर ये क्लियर डिफरेंस मौजूद है आपकी कमिटमेंट में और उस काम में, तो फिर ये गौर कीजिए कि वो काम आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। कोई जॉब हो सकती है जो आपको पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बट दैट जॉब इज एडिंग सम वैल्यू टू योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसे तो मिल रहे हैं ना, तो जितनी वैल्यू वो काम आपकी जिंदगी में ऐड कर रहा है उसकी मुनासबत से हमें गोल सेटिंग करनी चाहिए। गोल सेटिंग जो है हमारी जिंदगी में कंसिस्टेंसी में बड़ा हेल्प आउट करती है। एंड सेकेंडली, जब हम लोग अपनी गोल्स के हवाले से थोड़े से वोकल हो जाते हैं, थोड़े से पब्लिक हो जाते हैं, अपने बहन भाइयों में अपने वालिदैन को शेयर कर देते हैं कि भाई ये काम मैंने करना है, तो फिर अगेन वो चीज़ अब आपके सेल्फ इमेज में शामिल हो जाती है कि ओहो अब तो मैंने कह दिया। जब हमने वो चीज़ पब्लिक कर दी तो अब हमारे सेल्फ इमेज में आ गया कि आई एम नॉट समवन जो कहने के बाद वो काम नहीं करता। तो अब उस सेल्फ इमेज की प्रेशर में आके आप कोशिश करेंगे कंसिस्टेंट रहने की। ऑल्दो ये जो सेकेंड तरीका मैंने बताया, इट इज समटाइम्स वेरी हार्ड, and the obvious reason is because the energy and the commitment, or you can say the values, are not aligned with your goal, but you have to do it। तो इसलिए फिर आपको इस तरह के तरीके अडॉप्ट करने पड़ते हैं in order to remain consistent। Let's just recap what we have discussed। Consistency उस बहते पानी की तरह है जो पत्थर में सुराख करने के काबिल है। कंसिस्टेंसी आपकी ज़िंदगी में तब रह पाती है जब वो आपकी सेल्फ इमेज और आपकी अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड होती है। अगर वो चीज़ अलाइंड नहीं है तो फिर आप गोल सेटिंग की तरफ जाते हैं। गोल सेटिंग करने के बाद आप उनको पब्लिक करते हैं, और पब्लिक करने के बाद वो चीज़ आपकी सेल्फ इमेज का हिस्सा बनती है। और जब कोई चीज़ आपकी सेल्फ इमेज में कॉन्ट्रीब्यूट कर देती है, दैट गिव्स यू अ स्ट्रेंथ, और इन अदर वर्ड्स दैट काइंड ऑफ प्रेशराइजेज यू टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आप लोग बहुत खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।